हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलॉजी अकेडमी। तो आज ये सेकंड पार्ट है विप्रो का कि एग्ज़ाम आपका कैसे होता है। मैं प्रीवियस वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न बता चुकी हूँ और आज मैं बताऊंगी कि एग्ज़ाम को आपको कैसे अपीयर करना है और क्या क्या कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ती है एग्ज़ाम के टाइम, जिसकी वजह से समटाइम्स आपका एग्ज़ाम रह जाता है। तो वो कंडीशंस आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए ये वीडियो है जिससे आपकी नर्वसनेस भी कम हो और आप पहले से ही देख सको कि एग्ज़ाम कैसा होता है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और ऐसी नोटिफिकेशन आती रहेंगी और आपकी प्लेसमेंट होती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है स्टेप प्लस ओवरव्यू, जो असेसमेंट होता है हमारा विप्रो का एग्ज़ाम। तो उसमें क्या होता है कि स्टेप प्लस का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स। आप 52 मिनट्स ऑनलाइन टेस्ट इवोल्यूशन की बिजनेस इंग्लिश स्किल्स की आपकी इंग्लिश स्किल्स को देखा जाता है। ये मैं असेसमेंट 2 के बारे में बता रही हूँ। असेसमेंट 1 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसमें इंग्लिश होती है, एप्टीट्यूड होता है, क्वांटिटेटिव होता है, रीजनिंग होती है। ओके, तो स्टेप 2 में क्या होता है, आपकी इंग्लिश होती है, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आपका यही होता है सेकंड असेसमेंट। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ओके, फिर आपको ऑफर लेटर मिलता है, फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑफर लेटर एंड देन उसके कितने स्टाइपेंड मिलता है, बीटेक कैसे होती है, उन सब के बारे में बताऊँगी, बट अभी यहाँ फोकस करते हैं। ओके, डिटेल फीडबैक, वीकनेस, स्ट्रेंथ देखी जाती है आपकी। टेस्ट इज अडेप्टिव टू इंश्योर मोस्ट एफिशिएंट असेसमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट। इसमें आपके ग्रामर के 26 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 15 मिनट्स के अंदर करने पड़ते हैं, और 15 मिनट्स के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है और नेक्स्ट शेड्यूल खुलता है फिर। ओके, फिर लिसनिंग का होता है 16 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट का करना होता है। रीडिंग होते हैं 16 मिनट के 15 क्वेश्चन होते हैं, और स्पीकिंग में 8 क्वेश्चन 7 मिनट के होते हैं। और इस टाइम पे आपका कैमरा और माइक दोनों होने चाहिए। आप डेस्कटॉप पे करोगे या तो आप लैपटॉप पे एग्ज़ाम दोगे। फ्रॉम होम होता है ये एग्ज़ाम, घर से होता है एग्ज़ाम, कहीं आपको कहीं किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो आप एक अपडेटेड विंडो के हिसाब से आपको एक मेल किया जाता है कि आपकी इस विंडो के हिसाब से ये सब होना चाहिए। तो आपको 1-2 दिन पहले मेल आ जाता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी, अपने लैपटॉप की, अपने डेस्कटॉप की कैपेबिलिटी देख लें, अदरवाइज़ आप अरेंज कर लें। ओके, तो ये चीज़ होती है। यूज़र एक्सपर्टीज़ टेस्ट 2, पहले आप रिसीव करते हैं एक्सेस डिटेल्स की, डिटेल्स क्या है, फिर सिस्टम को चेक करना, जैसे कि मैंने बताया कि कैपेबिलिटी देखनी पड़ती है सिस्टम की। फिर आपको टेस्ट एग्जाम्पल दिखाया जाता है, मींस आपका प्रॉपर टेस्ट क्वेश्चन से पहले आपको कुछ मॉक क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं जो आपको क्लिक कर दो, कोई भी आंसर क्लिक कर दो, वो आपकी नंबरिंग मिल जाती है। ओके, फिर टेस्ट होता है और फिर उसके बाद टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे आपको शो नहीं होता है। आफ्टर दैट जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपका मेल आता है। अगर मेल आ जाता है एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ में मेल आता है। अगर आपको मेल आता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, सो आप सिलेक्ट हो जाते हो। इफ़ आपको अगर 1 महीने तक मेल नहीं आता है तो इट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड। ओके, टेस्ट सैम्पल क्वेश्चन डिस्प्लेड बिफोर ईच सेक्शन, आपको हर एक सेक्शन से पहले कि कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, इसकी कोई टाइमिंग्स नहीं चलती हैं। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, कोई जल्दबाजी मत करना। इसको आराम से पढ़ना और देखना और टिक कर लेना, कोई बात नहीं है। इसके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे क्योंकि ये सैम्पल्स क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे मिलते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स है और एरर डिटेक्शन का है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ग्रामर का हो गया, यहाँ पे आपको लिसनिंग का दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे। ये लिसनिंग का एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको एक लेडी की वॉइस सुनाई देगी। वॉइस नोट आप मैक्सिमम सिर्फ 2 टाइम सुन सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। और ये थोड़ी ब्रिटिश इंग्लिश होती है, सो कीप लिसनर। ओके, कीप अ गुड लिसनर। अब आता है नेविगेशन डिटेक्शन। अगर आप चीटिंग करते हुए उसे सेंस हुए, ठीक है, क्योंकि वो AI है, एक तरह से प्रोटेक्टर है, वो आपको देख रहा है, आपकी आइज़ को सेंस कर रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को सेंस कर रहा है। ठीक है, तो आपको सेंस करने के हिसाब से सेकंड वाला शायद प्रोटेक्टर होता है, आपको देख रहा होता है कोई बंदा, ठीक है, प्रॉक्टर होता है, तो आपको ध्यान से टेस्ट लेना है। स्टार्ट टेस्ट होने से पहले एक मीटिंग होती है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ली जाती है। उसमें टीम मेंबर आपको टेस्ट की ID देता है कि पासवर्ड क्या है, एंड देन आपको लॉगिन करना पड़ता है। अगर उस टेस्ट ID में भी आपको प्रॉब्लम हो रही होती है तो आप वहीं पे जाके उनसे बात कर सकते हो, बट आपको डेस्कटॉप पे आप दूसरी विंडो नहीं खोल सकते, सिर्फ वही विंडो होती है, क्योंकि ये विप्रो का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है। ओके, स्टेप प्लस टेस्ट फॉर्मेट क्या होता है कि टाइम टेस्ट होता है। 52 मिनट्स दिए जाते हैं आपको कंप्लीट करने के। देयर इज़ अ टेस्ट क्लॉक फॉर अ टाइम रिमेनिंग, यू कैन नॉट पॉज द टेस्ट। टेस्ट को आप पॉज नहीं कर सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो। अगर आपको पानी पीना है पहले पी के बैठो, फ्रेश होना है पहले फ्रेश होकर बैठो। आप मूव नहीं कर सकते हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि लाइट चली जाए या नेट चला जाए आप दोबारा पेपर को रिज्यूम नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्पीकर और माइक्रोफोन होना चाहिए। हाँ, मेन चीज़ इस एग्ज़ाम सेकंड असेसमेंट 2 में आपका हैंडसेट होना चाहिए, मीन्स या तो अपने साथ ईयरफोन रख लो, माइक्रोफोन रख लो, बट ब्लूटूथ इसमें नॉट अलाउड होते हैं, ब्लूटूथ अलाउड नहीं होते हैं। ओनली माइक्रोफोन्स अलाउडेड होते हैं या हैंडसेट अलाउड होता है जो वायर वाला हो, उनको वायर शो होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो अलाउड ही नहीं करते हैं आपको। ओके,
यू कैन लॉग इन द टेस्ट। दिस आपको लिंक दिया जाता है, यूज़र नेम दिया जाता है और पासवर्ड दिया जाता है। ओके, चेक योर सिस्टम। सिस्टम कैसे चेक होता है कि आपकी ऑडियो चेक की जाती है, उसमें आपको एक लाइन बुलवाई जाती है, वो आप बोलते हैं तो आपकी ऑडियो चेक होती है, माइक्रोफोन चेक होता है एंड देन रिजल्ट मिलता है कि हाँ उन्हें आ रही है आपकी वॉइस। ओके, ऐसे ही आपको नेक्स्ट करना है, प्ले करना है। अगर आप प्ले सुन पा रहे हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, येस आई हेयर इट, येस बट द वॉल्यूम वाज टू लो। अगर जैसा आपको फील हो रहा है वैसा ठीक कीजिए, उसके हिसाब से वो आपको सेटअप कर देते हैं। ओके, फिर माइक्रोफोन में आ जाता है। माइक्रोफोन में आपको बोलनी होती है लाइन्स को, ठीक है, जैसे कि आई एम टेस्टिंग माई माइक्रोफोन बाय रिकॉर्डिंग माई वॉइस, आपको ये लाइन बोलनी होती है, या हेलो हेलो कुछ भी बोल दो, तो वो आपको फिर से सुननी होती है। ओके, एंड देन नेक्स्ट कर दो। अगर वो आपको हेयर कर पा रहे हैं तो इट्स गुड। अब आ जाता है रिजल्ट कि येस ऑडियो माइक्रोफोन दोनों अगर टिक आ रहा है तभी आप डन कर सकते हो, अदरवाइज रीचेक होता है। टेक द टेस्ट। टेक द टेस्ट में क्या हो जाता है 26, ये सब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि 26 ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं 15 मिनट्स में। ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, 1 बाय 1 होता है। इससे पहले जैसे कि ग्रामर का सेक्शन है तो ग्रामर के सेक्शन से पहले आपको ग्रामर के सेक्शन के एग्जाम्पल मिलेंगे, फिर ग्रामर का सेक्शन जैसे 15 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, देन लिसनिंग सेक्शन शुरू होगा। नेक्स्ट करोगे आप लिसनिंग सेक्शन पे क्लिक करोगे एंड देन आपको उसके एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर लिसनिंग सेक्शन आएगा, फिर रीडिंग सेक्शन आएगा, फिर स्पीकिंग। अगर आपको इस पे पेपर के हिसाब से डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बनाऊंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़। ओके, एंड देन 4 सेक्शंस हो गए। टेक द टेस्ट। अब टेस्ट की बारी आ गई है, एग्जाम्पल 1। अब आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, ये आपको एग्जाम्पल रीड करना है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, बिगिन द ग्रामर सेक्शन। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो ऊपर स्किप का भी यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। ओके, स्किप कर दो। अगर पढ़ना है तो यहाँ से बिगिन कर दो। ओके, नेक्स्ट टेक द टेस्ट। फिर आ जाते हैं लिसनिंग। लिसनिंग के लिए आप इनकी ऑडियो सुनते हैं, डिफरेंट ऑडियोज़ होती हैं। हाँ, इसमें कॉन्वर्सेशन भी होती है और उसके आपको आंसर्स भी देने पड़ते हैं। कॉन्वर्सेशन होती है जो 2 बंदों के बीच में होती है, फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। ऐसे ही टेक द टेस्ट ऑफ रीडिंग, पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बेस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन में होता है। और फिर स्पीकिंग में क्या होता है, आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ये जो लाइन्स लिखी होती हैं ये आपको पढ़ना होता है और रिकॉर्ड करना होता है। आपको सिर्फ 2 बार ही मिलते हैं चांसेस और आप सिर्फ 2 बार में करके सबमिट करो। वैसे तो 1 टाइम में कर लो क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है, ठीक है। और ये एट द एंड आता है, आपको येस करके कंटिन्यू कर देना है। टेस्ट रिजल्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपको टेस्ट, और रीटेक नहीं हो पाता स्पीकिंग अगर कोई इशू आता है तो आपको फिर से मेल आता है, फिर आपका फिर से टेस्ट होता है, तो आपको इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो आपको मेल आता है, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, आपको हेल्पलाइन मेल आईडी दी जाती है और आपके साथ प्रॉक्टर भी होता है साथ में। इसी टेस्ट में प्रॉक्टर होता है और वो आपसे बातचीत भी कर रहा होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ बेस्ट फॉर मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। थैंक यू।